नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं चेष्टा नागर, मेरे साथ सरबजीत है और आज एक बड़ी खबर पर हम सामने आए हैं क्योंकि आज डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार का निधन हो गया है। जी हां, विमान हादसे में उनका निधन हुआ है। क्या क्या जानकारी है, हम सरबजीत से बात करेंगे और आपको बताएंगे। बिल्कुल चेष्टा। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उप अब नहीं मुख्यमंत्री रहे। हम। उसी बारामती में घटना घटी जिस बारामती से वो लगातार 8 बार से सांसद थे। 2024 में दोबारा बारामती से सांसद बने। और ये देखा जाए तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि पूरे लगभग उनके साथ 5 लोग और भी थे। और जब हमने तस्वीरें देखी तो एक तरह से वो काफ़ी दर्दनाक तस्वीर थी। जी। और इसे एक तरह से दुर्भाग्यवश घटना ही कहा जाए या संजोगवश जो भी घटना माना जाए, क्योंकि जिस बारामती की जनता ने उन्हें दुलार प्यार देते हुए और समर्थन देते हुए लगातार 8 बार से उनका समर्थन दिया था, और एक तरह से महाराष्ट्र के दादा को जो कहे जाते संबोधित थे। जो संबोधित उनको उन्होंने किया था, वैसे ही उसी बारामती की धरती पर और उसी महाराष्ट्र के लाल का एक तरह से निधन हुआ। और कहा जाए कि महाराष्ट्र की सियासत में अब अजीत दादा जो अब नहीं रहे, लेकिन हमेशा वो कायम रहेंगे, इतिहास में उनका नाम दर्ज रहेगा। काफ़ी उनकी जब आप राजनीतिक सियासत को जब आप देखना शुरू करेंगे, जो राजनीतिक सफ़र है, पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी सँभाले। जी जी। और परिवार की ज़िम्मेदारी सँभालने के साथ-साथ एक तरह से अपना जो सियासी सफ़र है उसको भी कायम करते रहे। और लगातार एक ऐतिहासिक सफ़र को उन्होंने तय किया। 1991 में जब वो राजनीति में आए और शरद पवार उनको राजनीति में लाए, अपने चाचा के कदमों पर पीछे-पीछे उनको फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो और जब जैसे ही वो शरद पवार रक्षा मंत्री बने, फिर उनको बारामती की वो कमान दिए, और तभी से 1991 से लगातार वे 8 बार सांसद रहे। और वही बारामती में आज जो हादसा हाँ, आज हुआ जो है, हादसा विमान हुआ है, हादसा, वो बिल्कुल। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। इतनी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, आपने हमारे माध्यम से देखा कि वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाहर उनके नेता समर्थक सभी आए, मौजूद हुए वहां पर। काफी मतलब ये दर्दनाक घटना हुई है और इससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को, सबको ज्यादा बहुत दुखित इस खबर को देखने को बिल्कुल, मिल रहा है। क्योंकि आज एक तरह से बजट सत्र भी शुरू हो रहा हाँ था, और जी। वो एक सांसद होने के नाते अब उनका ये था कि अब दिल्ली में जाकर अब महाराष्ट्र जो बारामती की जनता है और वो उसके आज लिए। 4 कार्यक्रमों में भी जाने वाला था और उसी के लिए वो निकले हुए थे। और हाँ। उनके साथ 5 लोग और शामिल थे और वो भी उनका भी उसमें निधन हो चुका है। तो कुल मिला के 6 लोगों का निधन हुआ है। और उसके बाद ये कार्यक्रम में जो जाने वाले थे, उसके बाद ये देखने को आया कि विमान हादसा सुबह-सुबह हुआ और उनका 10 बजे से कार्यक्रम था। उनको कार्यक्रम में पहुंचना था और उससे पहले ही ये खबर आ ये चुकी थी। खबर आ रही। चेष्टा, एक तरह से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र की राजनीति के साथ पूरे देश, महाराष्ट्र की राजनीति एक तरह से देखा जाए तो पूरे खासकर जो राजनीति विज्ञान के जो छात्र जी। होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वो बनता बनता जाता है, क्योंकि अजीत पवार के नामों ये भी ऐतिहासिक दर्ज है उनकी इतिहास में, सियासत के इतिहास में या राजनीति के इतिहास में, कि वो कभी सत्ता से दूर दूर ही नहीं नहीं रही। रहे हैं। जैसे रामविलास पासवान को लेकर कहा जाता हुँ। था कि उन्होंने मतलब सरकार किसी की भी हो, या कांग्रेस समर्थन की सरकार हो, या मोदी जी या एनडीए के समर्थन की हो, लेकिन वो कभी, जैसे रामविलास पासवान सत्ता से दूर नहीं रहे, वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में जो अजीत पवार को लेकर कहा जाता है वो भी कभी सत्ता से दूर नहीं रहे। खासकर जब 2019 के घटनाक्रम को याद किया जाता है, मात्र उन्होंने 80 घंटे की सरकार चलाई थी, और यह इतिहास में दर्ज है। दर्ज है। फिर उसके बाद उन्होंने एनसीपी में फूट भी देखी, और जो एक तरह से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनका मतलब ये हुआ, उदय हुआ, और धीरे-धीरे वो आगे बढ़े, लेकिन लास्ट में एनसीपी में फूट हुआ। और जो मूल एनसीपी थी उनके हिस्से में आई थी, लेकिन अभी हाल-फिलहाल की घटनाओं में जब हम नज़र डालेंगे तो बीएमसी में एक तरह से सुप्रिया सुले जो शरद पवार की जो बेटी हैं, और उनके बीच काफ़ी मतलब जो सियासी सफ़र, जो सियासी, उतार-चढ़ाव हाँ, काफ़ी चलता रहा, चलता रहा, हाँ। देखने और को जो हमें काफ़ी टकराव, मिला। हाँ, जो टकराव जो था वो एक तरह से अब कम होती हुई दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, एक बिल्कुल। तरह से जो राजनीति पंडित थे ये भी कह रहे थे कि नहीं, लगता है कि अब एनसीपी और जो एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की है, शरद पवार अब की इन दोनों पार्टी का आने वाले टाइम पर शायद हो सकता है कि फिर से फिर दोबारा से से मिल मर्जर हो सकते जाए। हैं। हाँ, अब ये चेष्टा, सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये देखना होगा कि फिलहाल एनसीपी की कमान किसे दी जाती है। ठीक हाँ, है? क्योंकि एनसीपी जो मूल है, अभी तो अब जो मेन उसके कमांडर है अब तो वो नहीं रहे। सूत्रधारी नहीं रहे हैं नहीं रहे, उसके। हाँ। अब शरद पवार के नेतृत्व में क्या एनसीपी और एनसीपी-एसपी को एक साथ लेकर चलाया लेकर आ जाता है? सकता है क्योंकि ये अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की सियासी सियासत किस ओर जाती है, किस ओर बिल्कुल, जाती है और कैसे उसमें बिल्कुल। उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिलते क्योंकि हैं। हाँ, क्योंकि महायुति में अभी एनसीपी जो मतलब अजीत पवार की जो पार्टी है, वो भी है। लेकिन अब महायुति में अब इनके जाने के बाद क्या महायुति में फिर से दरार देखने को मिलेगा? क्या हुँ। एनसीपी अलग होकर एनसीपी-एसपी के साथ मर्ज होगी? और जो मूल पहले वाली एनसीपी थी, जिसमें अजीत पवार जो नहीं रहे, अब जो शरद पवार लेकर शरद चलते थे, पवार क्या लेकर उनके चले। नेतृत्व में चलाया जाएगा? तो ये सब आने वाले टाइम में हम आपको बताएँगे। पल-पल अपडेट के लिए
आप हमारे हमें साथ साथ जरूर बने। बने रहिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।